शऊर कब आएगा? अल्लाह पाक की अता की गई दौलत से मालामाल ज़मीन के वासी गुर्बत, मिस्कीनी, बेरोज़गारी और बुनियादी हुकूक से महरूम तो है, मगर एक ऐसी बुराई जो बलोच समाज को दीमक की तरह चाट रही है। ये बुराई माशरे में इस कदर सरायत कर गया है कि इससे छुटकारा पाने का सवाल पैदा तो होता है, मगर इसका जवाब कहीं नहीं मिलता। गुर्बत और बेरोज़गारी पे काबू पाना सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली की देर है, मगर जिस बुराई का जिक्र होने जा रहा है इसको ख़त्म करना ना किसी हुकूमत गैर मुल्की इमदाद या रोज़गार के ज़्यादा मौक़े पैदा करने से है। वो बुराई है क्या जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं? तो नाज़रीन, मैं हूं फैसल बलोच और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉरपोरेट स्टूडेंट पे खुशामदीद कहता हूं। आज जिस समाजी और माशरती मसले का यहाँ जिक्र होने जा रहा है वो हमारे माशरे में रच बस गई है और बलोच समाज का हर फर्द इसका शिकार है। वो मसला क्या है? वो मसला है लाहिल्मी और लाशऊरी का। जी हाँ, बिल्कुल। जिस बुराई ने बलोच समाज के पाँव में बेड़ियां डालकर इसकी नशोनुमा और तरक्की की राह में रुकावट डाली है, वो बीमारी, वो मसला, वो बुराई यही तो है लाशऊरी, जो कि एक माजूर समाज की निशानी है और उसका एक हिस्सा है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बलोच माशरे ने बड़े बड़े सपूत पैदा किए हैं जिन्होंने बड़ा नाम और इज़्ज़त कमाया और इस समाज के वक़ार और रुतबे में इजाफे का बायस बने। मसलन पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर समद यारजान या सारा बिन्त अली यूसुफ अल उमेरी, जो बतौर एक वज़ीर यूएई के काबीना का हिस्सा है। आज हम बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ओमान का आर्मी चीफ और इंटरपोल का सदर बलोच है, मगर हम इस बात से नावाकिफ़ है कि इन अशख़ास की कामयाबी व कामरानी के पीछे दो इंतहाई अहम मारकात शामिल है। पहला, या तो ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। दूसरा, या इन्होंने माशरती रुकावटों को अपनी हिम्मत और हौसले से तोड़कर कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़े। चलिए अब हम लब कुशाई करते हैं समाज में मौजूद लाशऊरी और लाहिल्मी के ज़िंदा मिसालों पर। इस सिलसिले में हमारे पास जो पहला मिसाल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है, हमने इज़्ज़त का मयार पैसा और दौलत की बुनियाद पे रखा है। सादा अल्फाज में जो जितना कमाता है वो उतना इज़्ज़तदार है। अब वो इज़्ज़त महाब जो पैसे कमा रहे हैं, जिसको इज़्ज़त से नवाजा जा रहा है, वो किस तरीके से और किस ज़राए से कमा रहा है, इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता। बलोच समाज की लाशऊरी और लाहिल्मी की दूसरी मिसाल है ख़वातीन में तालीम की नुमाया कमी। बिल्कुल, यूरोपियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की एक रिपोर्ट वोमेन लिटरेसी इन बलूचिस्तान चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड में ये बात ज़ाहिर की गई है कि बलूचिस्तान में तालीम की कमी की सबसे बड़ी वजह सोशियो कल्चरल नोयत के हैं। आसान अल्फाज में हमारा अपना मुआशरा औरतों के पढ़ाने को बुरा समझता है और ये मुआशरती तरजीहात का हिस्सा ही नहीं है। लाहिल्मी, लाशऊरी और जाहिलियत की तीसरी मिसाल है नस्ल परस्ती। कम से कम आप इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर सकते कि नस्ल परस्ती जैसी घटिया बुराई, जैसे घटिया मसला हमारे समाज का एक इंतहाई हिस्सा है। बलोच समाज में नस्ल परस्ती, लाशऊरी और लाहिल्मी की एक जिंदा और मुँह बोलता सबूत है। आज के ज़माने में जब खला को फतेह किया जा रहा है और शमसी निज़ाम के एक सैयारे मरीख़ पर इंसानी आबादी को मुंतकिल करने और इस सैयारे में नो आबादियातियात कायम करने पर बहस हो रही है, वही हम लोग अब तक नस्ल परस्ती जैसी कुरोन वस्ता की माशरती बुराई से पूरी तरह छुटकारा हासिल कर ही नहीं पाए। अपनी नस्ल और ज़ात पर फ़ख्र करना ज़हनी पस्ती की निशानी है। सोने पे सुहागा हम कुछ कौमों और कुछ नस्लों को कमतर समझकर उनकी तज़लील भी कर डालते हैं। भला ऐसी चीज़ पर क्या गुरूर करना जो आपको बिना पूछे और बिना कमाए मिला हो।
لاشعوری کی مثالیں بہت زیادہ ہے، اور اگر ایک لسٹ نکالی جائے تو ایک وسیع لسٹ نکلے گی، لیکن ہم یہاں پہ 4 مثالوں کا ذکر کریں گے جو ایک عام بندے کو دیکھنے میں ملیں گے، ایک بچہ ہو، بوڑھا ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو۔ لاشعوری کے سلسلے میں جو چوتھی زندہ مثال ہے جو بلوچ سماج میں لاشعوری کی ایک نشانی ہے، وہ ہے جذبات، غصہ اور گالیاں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جذبات اور غصہ انسان سے ہمیشہ غلط فیصلے کرواتا ہے، اور یہی نتیجہ ہے شاید ہماری بدحالی کا۔ غلط پہ غلط فیصلے کیے گئے کیونکہ وہ سارے فیصلے جذباتی ہو کر کیے گئے ہیں، اور ہمارے غصہ ہونے کا، ہمارے جذباتی ہونے کا زیادہ فائدہ اکثر ہمارے سیاستدانوں نے اٹھایا ہے، جنہوں نے ہماری اندر نفرت پیدا کر کے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر کے، جو ان کو فائدہ مل سکتا ہے انہوں نے حاصل کیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ غصہ عقل کو کہا جاتا ہے۔ گھر میں موجود بچوں کی ذہنیت پر انکانشیسلی بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں غصہ کرتے وقت، چلاتے وقت، یا وہ چلتے پھرتے سماج میں، معاشرے میں غصے کو وہ زیادہ دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ان کی نشو و نما پر بھی کافی اثر ڈالتا ہے، اور شاید یہی بچے بڑے ہو کر قوم کا معمار بننے کے بجائے قوم کے لیے درد سر اور مثال کے بجائے مسئلہ بن جاتے ہیں۔ بات بات پر گالیاں دینا اس قدر عام ہے کہ اس کو دوستی میں فرینکنس کا نام دیا جاتا ہے۔ بطور ایک سماج اگر آگے بڑھنا ہے تو لاعلمی اور لاشعوری کے توق کو گلے سے اتارنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔